PR 202 इकाई संख्या 10.2 यानी कि इकाई संख्या 10 की उप इकाई 10.2 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। अध्याय 10 प्रूफ रीडिंग से संबंधित है। प्रूफ करेक्शन, प्रूफ रीडिंग, रिवाइजिंग, कुछ मिले जुले शब्द हैं जिनके अलग अलग महत्व हैं और सभी शब्द मिलकर के एक प्रूफ रीडिंग की या क्रिया को पूरा करते हैं। प्रूफ शब्द एक दस्तावेज, प्रमाण, प्रति, साक्ष्य के रूप में जानी जाती है। लेकिन मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में प्रूफ का संबंध एक ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन अर्थात कंपोज्ड मैटर का पहला प्रिंट एक नमूने के तौर पे लिया जाता है। उसको हम ट्रायल इम्प्रेशन या ट्रायल प्रिंट कह सकते हैं। हिंदी में इसे परीक्षण छाप कह सकते हैं। परीक्षण छाप का मतलब किसी कंपोज्ड मैटर का एक टेस्ट किया जाता है कि वह कंपोज्ड मैटर दोषयुक्त है या दोषमुक्त है या ओरिजिनल कॉपी या पेंडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार पूरी तरह ग्रामेटिकली, लैंग्विस्टिकली सही है कि नहीं है। उसकी चेकिंग के लिए ट्रायल प्रिंट लिया जाता है। ट्रायल प्रिंट में कमियां निकाली जाती है, उसको मूल प्रति से मिलाया जाता है। मूल प्रति से मिलाए जाने के बाद उसमें कुछ भाषा संबंधी या गैर भाषा संबंधी अशुद्धियों को छांटा जाता है और छांटने के बाद उनको दूर किया जाता है और दूर करने के बाद उसका एक ऐसा शुद्ध नमूना एक फाइनल प्रिंट से पहले का एक फाइनल अप्रूव्ड कॉपी ली जाती है ताकि उसमें अशुद्धियाँ कम से कम हों और हमारा फाइनल प्रिंट शुरू हो सके। तो हमने इस परिचय में जाना है कि प्रूफ एक मुद्रित प्रति है जो कि ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन के तौर पे कंपोज्ड मैटर के इमेज द्वारा तैयार की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, सर्वप्रथम हम किसी पांडुलिपि या डिमांड लेटर के आधार पे उसका कंपोजिशन करते हैं। कंपोजिशन करके उसके अक्षरों को एक एक करके इकट्ठा करके या और भी किसी प्रोसेस के द्वारा उनको हम एक विशेष प्रकार की इमेज कैरियर में कन्वर्ट करते हैं। इमेज कैरियर से प्राप्त प्रिंट को हम ट्रायल प्रिंट कहते हैं और ट्रायल प्रिंट में जो कमी आती है उसको दूर करके हम एक एरर फ्री यानी कि फाइनल प्रिंट हेतु एक इमेज कैरियर की तैयारी करते हैं। तो प्रूफ यानी कि ट्रायल प्रिंट, परीक्षण मुद्रण या परीक्षण छाप। और रीडिंग का मतलब है एक ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत हम अपनी आँखों को उस मुद्रित संदेश के शब्दों, आकृतियों, चिन्हों और उनके पैराग्राफ पर नज़र दौड़ाते हैं और उनके शब्द, चित्र, आकृति से अनुभव होने वाले संदेश का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्रूफ और रीडिंग शब्द मिलकर के एक प्रूफ रीडिंग बनाता है। तो उसको आप ये कह सकते हैं मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में कंपोज्ड मैटर का पहला प्रिंट परीक्षण के तौर पर लिया जाता है और कंपोज्ड मैटर के परीक्षण के तौर पर लिए गए नमूने को या ट्रायल प्रिंट को या ट्रायल इम्प्रेशन को हम प्रूफ कहते हैं। और उस प्रूफ में से अशुद्धियाँ निकालने की क्रिया को प्रूफ रीडिंग कहते हैं, प्रूफ करेक्शन भी कहते हैं। तो अब प्रूफ और रीडिंग दो शब्द हमारे आ गए। तो प्रूफ रीडिंग को हम ये कह सकते हैं मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में किसी निश्चित ओरिजिनल कॉपी, कस्टमर कॉपी या कोई मैन्युस्क्रिप्ट है पुस्तक या किसी संदेश की, उस मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार मैन्युस्क्रिप्ट में प्रदत्त शब्द, चित्र, आकृति की समस्त सामग्री को हूबहू उसी प्रकार मुद्रित करने हेतु एक कंपोज्ड कॉपी तैयार की जाती है और कंपोज्ड कॉपी का पहला प्रिंट ट्रायल प्रिंट कहला के कॉपी कहलाता है और कॉपी में से अशुद्धियाँ दूर करने की क्रिया रीडिंग कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपोज्ड प्रति का पहला नमूना ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन, जिसको मूल प्रति के साथ तुलना करके समझा जाता है, पढ़ा जाता है और कुछ अशुद्धियाँ निकालने का प्रयास किया जाता है, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। यानी प्रूफ रीडिंग कंपोज्ड कॉपी के ट्रायल प्रिंट को मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी से तुलना करने की स्थिति है। यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई
निश्चित कर्मचारी जिसको हम प्रूफ रीडर कहते हैं, वो मूल प्रति की तुलना कंपोस्ट कॉपी के ट्रायल प्रिंट से करता है और ट्रायल प्रिंट में से कुछ कमियां निकालता है, और कमियों के अंतर्गत भाषा संबंधी, गैर भाषा संबंधी अशुद्धियाँ दूर करने का प्रयास किया जाता है। वो हमारा प्रूफ रीडिंग कहलाता है। और रीडिंग क्या है, रिवाइजिंग क्या है? जैसे कि मैंने बता दिया, रीडिंग लिखित संदेश को समझने की और संदेश को समझ के उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। रिवाइजिंग क्या है कि प्रूफ रीडिंग के दौरान कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को हम इंगित करते हैं और इंगित करने के बाद फिर उसका रीप्रूफ लिया जाता है। रीप्रूफ में आने वाले रीप्रिंट या रीट्रायल प्रिंट को पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद उस रीट्रायल प्रिंट में भी कुछ कमियां रह गई हैं तो दोबारा से उसका दूसरा रीप्रिंट या तीसरा रीप्रिंट लेकर के फिर पुनः हम अपनी मूल प्रति से मिलाते हैं और मूल प्रति से रीप्रिंट ले करके हम तब तक रिवीजन या रीरीडिंग करते रहते हैं जब तक कि उसका अंतिम प्रूफ या फाइनल प्रूफ हूबहू पूर्ण पांडुलिपि या ओरिजिनल कॉपी के अनुसार प्राप्त ना हो जाए। यानी ओरिजिनल प्रति की तुलना में कंपोज्ड प्रति की यानी कंपोज्ड इमेज का जो ट्रायल प्रिंट है वो हूबहू ओरिजिनल कॉपी के समतुल्य हो जाता है, अशुद्धियाँ मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से करेक्टेड फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम फाइनल प्रूफ मान लेते हैं और उस फाइनल प्रूफ के हिसाब से हम अपने प्रिंटिंग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारी समझ में आ गया है कि कंपोज्ड कॉपी का पहला प्रिंट या ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन या रीट्रायल इम्प्रेशन, जो कि मूल प्रति से तुलना करके अशुद्धियाँ छाँटने, शुद्धियाँ बढ़ाने, शुद्धियों को अधिक करने, अशुद्धियों को कम से कम करने का काम लिया जाता है, उसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत प्रूफ रीडर बहुत सारी काम करता है, जिसके प्रमुख बिंदु हैं। प्रूफ रीडर प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत मूल प्रति को पढ़ता है। दूसरा पॉइंट है, मूल प्रति की तुलना ट्रायल प्रिंट से करता है। तीसरा है, मूल प्रति के ट्रायल प्रिंट से तुलना के दौरान भाषा संबंधी, चिन्ह संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी या आकृति संबंधी जो संदेश वाहक इकाइयाँ हैं, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं, उनमें अशुद्धियाँ निकालने का काम करता है। चौथा है, ट्रायल प्रिंट में मौजूद अशुद्धियों को एक चिन्ह प्रूफ रीडिंग मार्क के द्वारा चिन्हित करता है और इस तरह से प्रूफ रीडिंग मार्क द्वारा चिन्हित अशुद्धियों को दूर करने हेतु कंपोजिटर के या जो भी कंपोज करने वाले कंपोजिटर के पास भेजता है और कंपोजिटर उन प्रूफ रीडिंग मार्क्स को समझ के उसमें जो भी चिन्ह हैं या उसमें जो भी इंडिकेशंस दिए हैं उस प्रूफ करेक्शन मार्क बेस्ड जो कॉपी है उसके हिसाब से रिकम्पोजिशन करता है और रिकम्पोजिशन के बाद फिर पुनः रीप्रिंट दिया जाता है, फिर रीरीडिंग होती है या रिवाइजिंग होती है। इस तरह से प्रूफ रीडर और कंपोजिटर प्रूफ करेक्शन और प्रूफ करेक्शन के बाद करेक्टेड कंपोजिशन करके फिर करेक्टेड प्रूफ लेने के बाद फिर कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल कॉपी और रिकरेक्टेड कॉपी का, और तब तक करते रहते हैं जब तक रिकरेक्टेड कॉपी या रिकम्पोज्ड कॉपी का जो रीट्रायल प्रिंट है वो हूबहू ओरिजिनल कॉपी के हिसाब से सही का सही नहीं आ जाता। इस तरह से प्रूफ रीडिंग ओरिजिनल कॉपी और कंपोज्ड कॉपी के ट्रायल प्रिंट का एक कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन के अंतर्गत भाषा और भाषा के प्रतीक चिन्हों की कमियां दूर की जाती हैं और ओरिजिनल कॉपी से मिलान करके कंपोज्ड कॉपी के ट्रायल प्रिंट को अशुद्धि मुक्त एरर फ्री किया जाता है और जब अशुद्धि मुक्त कंपोज्ड कॉपी का ट्रायल प्रिंट हमें प्राप्त हो जाता है तो हम अपने प्रिंट ऑर्डर के हिसाब से अपने प्रिंटिंग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ रीडिंग क्या है और प्रूफ क्या है और रीडिंग क्या है, रिवाइजिंग क्या है। और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि हम किसी भाषा के द्वारा भी अशुद्धि को इंगित कर सकते हैं, लेकिन मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के चिन्ह हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करने से प्रूफ रीडर ये कहता है कि यहाँ कैपिटल अक्षर लगाना है या स्मॉल अक्षर लगाना है या लेटर को मान लीजिए बड़ा करना है या छोटा करना है, गहरा काला करना है या हल्का करना है, मैटर को लेफ्ट में ले जाना है कि राइट में ले जाना है, टॉप में ले जाना है, बॉटम में ले जाना है। यानी प्रूफ करेक्शन मार्क्स के द्वारा प्रूफ रीडर ये इंगित करता है
कि प्रूफ रीडर के इस संदेश के अनुसार कंपोजिटर को अब क्या करना है, ताकि हमारा जो कंपोस्ट मैटर का जो प्रिंट है या ट्रायल प्रिंट है उसको हम पुनः रीप्रिंट जब करेंगे तो उसमें ये अशुद्धियाँ दूर होनी चाहिए। तो कंपोस्ट कॉपी का पहला प्रिंट, फिर उसकी मूल प्रति से तुलना के बाद अशुद्धियों युक्त रीट्रायल प्रिंट, फिर अशुद्धियों को दूर करने वाला रीप्रिंट। ऐसे करके रीरीडिंग, रीप्रिंट और रीरीड और रीप्रिंट चल के धीरे धीरे हम एक करेक्टेड प्रिंट तक पहुंच जाते हैं। उसमें प्रूफ रीडर और कंपोजिटर, और कंपोजिटर के बाद जो कंपोज्ड इमेज है उसका फिर रीप्रिंट या रीट्रायल करके हम धीरे धीरे एक फाइनल प्रूफ तक पहुंच जाते हैं, और फाइनल प्रूफ हमारे लिए प्रिंटिंग की अनुमति का आधार बनता है। अब हम इस पर कुछ सवाल बना सकते हैं जिससे ये लगेगा कि भाई प्रूफ रीडिंग क्या है। इसमें पहला सवाल बना सकते हैं कि प्रूफ क्या है, तो आप कहेंगे ए पे आएगा कंपोज्ड कॉपी का ट्रायल प्रिंट, बी पे आएंगे कंपोज्ड कॉपी का ट्रायल इम्प्रेशन, सी पे आएगा ए बी सही, डी पे आएगा ए बी गलत। तो इसमें सी विकल्प सही है। ट्रायल प्रिंट और ट्रायल इम्प्रेशन दोनों को हम कॉपी कहते हैं, जो प्रूफ कहते हैं। दूसरा आता है रीडिंग क्या है, तो इसमें ए विकल्प आएगा मुद्रित संदेश में शब्द, चित्र, आकृति युक्त इकाइयों का पठन करना। दूसरा है आँख के द्वारा विजिबल एलिमेंट्स को समझना। सी है मुद्रित संदेश का अर्थ निकालना, और डी है उक्त समझ सही। तो इसमें डी विकल्प आएगा, हम अक्षरों को, शब्दों को देखते हैं, उनको समझते हैं और उनका अर्थ निकाल के उसको, मैसेज को मीनिंगफुल बना के हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है। उसमें चारों विकल्प से। तीसरा आ जाएगा प्रूफ रीडिंग क्या है, तो आप इस छोटे सवाल को आप ये कह सकते हैं, प्रूफ को पढ़ने की कला प्रूफ रीडिंग है, या ऐसी क्रिया जिसमें प्रूफ को पढ़ा जाता है प्रूफ रीडिंग है। तो प्रूफ का मतलब हमने जाना है कि किसी कंपोज्ड इमेज का पहला प्रिंट या ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन प्रूफ कहलाता है, और ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन का मूल प्रति से मिलान प्रूफ रीडिंग कहलाता है। तो प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत हम मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी में मौजूद जितनी भी कम्युनिकेशन यूनिट्स हैं उनका मिलान हम कंपोज्ड इमेज के पहले प्रिंट यानी ट्रायल प्रिंट और ट्रायल इम्प्रेशन से करते हैं, और उसके दौरान हम कुछ अशुद्धियाँ निकालने का प्रयास करते हैं। बड़ा सवाल बन सकता है कि प्रूफ रीडिंग क्या है, प्रूफ रीडिंग और रिवाइजिंग क्या है, और प्रूफ रीडिंग का महत्व समझाइए। तो आप ये कह सकते हैं कि इसी सवाल को, जो हमने पहले 2-3 सवाल किए, उनको बढ़ा सकते हैं कि कंपोज्ड इमेज द्वारा तैयार पहला परीक्षण प्रिंट ट्रायल प्रिंट अथवा ट्रायल इम्प्रेशन प्रूफ कहलाता है। यानी कंपोज्ड इमेज का पहला परीक्षण प्रिंट प्रूफ कहलाता है। परीक्षण प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, तो उसमें अशुद्धियाँ छांटने के लिए उसकी तुलना मूल प्रति से की जाती है। मूल प्रति से तुलना के दौरान कुछ अशुद्धियों को तलाशा जाता है, अशुद्धियों को दूर किया जाता है, और अशुद्धियों को तब तक दूर किया जाता है और तब तक रीट्रायल होता रहता है जब तक कि अशुद्धियाँ कम से कम नहीं हो जाती और शुद्धियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो जाती। यानी आप प्रूफ रीडिंग को ये कह सकते हैं, मूल प्रति के साथ कंपोज्ड इमेज का पहला रीट्रायल या ट्रायल प्रिंट या ट्रायल इम्प्रेशन से तुलना हमारा प्रूफ रीडिंग कहलाता है। यानी प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत मूल प्रति से कंपोज्ड इमेज बेस्ड ट्रायल प्रिंट की तुलना की जाती है, और ट्रायल प्रिंट की तुलना के दौरान कुछ अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। और रीडिंग और रिवाइजिंग को आप यही कह सकते हैं कि रीडिंग में हम अक्षर और शब्द युक्त विभिन्न इकाइयों को आँखों के द्वारा समझने और उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, और रिवाइजिंग के अंतर्गत किसी रीडिंग के दौरान रहने वाली किसी कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं या उन कमियों को कम से कम करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से हमें अपनी अशुद्धियों को दूर करने का एक तरीका पता लग जाता है। तो रिवाइज मैंने दोहराना होता है। दोहराने का मतलब एक प्रूफ को 2 बार दोहराएंगे, 3 बार दोहराएंगे, 4 बार दोहराएंगे, तो मूल प्रति से तुलना करके अशुद्धियों को कम से कम करेंगे
और शुद्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यहाँ रिवाइजिंग का संबंध याद करना नहीं है। रिवाइजिंग का संबंध मूल प्रति की तुलना में हर बार के प्रिंट में, हर बार के ट्रायल प्रिंट में, हर बार के ट्रायल इम्प्रेशन में अशुद्धियों को कम से कम करना, यानी अशुद्धियुक्त प्रिंट को मूल प्रति से तुलना करके कम से कम अशुद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धियाँ लाना हमारा रिवाइजिंग का काम। अब इसके प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत प्रूफ करेक्शन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रूफ करेक्शन मार्क के दौरान ये बताया जाता है कि इस करेक्शन बेस्ड कॉपी में क्या माना गया है। करेक्शन बेस्ड कॉपी में मान लीजिए 3 करेक्शन है, उसमें एक करेक्शन में कैपिटल मार्क लगाना है, एक में मान लीजिए स्पेस देना है, और किसी करेक्शन में मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना है। तो इस तरह से तीनों ही करेक्शन में एक चिन्ह लगाया जाएगा, और प्रत्येक चिन्ह इस बात का संकेत है कि कैपिटल लेटर लगाने वाला चिन्ह अलग होगा और उसमें कोई नया शब्द जोड़ने वाला चिन्ह अलग होगा, स्पेस बढ़ाने घटाने का चिन्ह अलग होगा। इस तरह से 3 अशुद्धियों के लिए 3 भिन्न प्रकार के चिन्ह होंगे। तो प्रूफ करेक्शन मार्क के द्वारा प्रूफ रीडर किसी कंपोज्ड इमेज के ट्रायल प्रिंट में अशुद्धियों को चिन्हित करता है, और अशुद्धियों के चिन्ह युक्त ये करेक्टेड कॉपी कंपोजिटर के पास जाती है, और कंपोजिटर इस करेक्शन बेस्ड कॉपी के हिसाब से करेक्शन लगाता है, और उस करेक्शन के पश्चात पुनः कंपोज्ड इमेज से रीट्रायल प्रिंट लिया जाता है, और रीट्रायल प्रिंट को फिर रीरीड करते हैं, रीरीड करके रीरिवाइज करते हैं। इस तरह करके हम धीरे धीरे अशुद्धियाँ दूर करते हैं। तो संक्षेप में कह सकते हैं हम कि प्रूफ किसी कंपोज्ड इमेज का ट्रायल या परीक्षण प्रिंट है। परीक्षण प्रिंट की तुलना मूल प्रति से की जाती है। मूल प्रति से परीक्षण प्रति की तुलना के दौरान कुछ अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। अशुद्धियों में विराम चिन्ह हो सकते हैं, कोई प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, भाषा संबंधी अन्य अशुद्धियाँ हो सकती हैं। उनको छाटा जाता है, छाट के उनको दूर करते हैं, और ये तब तक दूर करते रह सकते हैं जब तक कि हमें एक फाइनल करेक्शन बेस्ड प्रिंट नहीं मिल जाता। और जब फाइनल करेक्शन बेस्ड ट्रायल इम्प्रेशन मिल जाता है तो ट्रायल इम्प्रेशन के बाद हम प्रिंट ऑर्डर को ओके करते हैं, तब जा कर के मशीन अपना काम करना शुरू करती है। यानी कि फाइनल प्रिंटिंग वर्क करने से पहले रीट्रायल प्रिंट के द्वारा भविष्य में होने वाली प्रिंटिंग को करेक्शन यानी कि एरर मुक्त करने, त्रुटि मुक्त करने, त्रुटियाँ छाँटने, अशुद्धियाँ दूर करने या अशुद्धियाँ कम से कम करने का जो काम है वो प्रूफ रीडिंग के अंतर्गत किया जाता है। प्रूफ रीडिंग का काम कंपोजिशन वर्क का भाग है, टाइप सेटिंग वाले सब्जेक्ट में भी है, कंपोजिशन वाले सब्जेक्ट में भी है, प्रिंटिंग डिज़ाइन वाले में भी है, और इस संबंध में कुछ पुस्तकें भी हैं। कंपोजिंग एंड टाइपोग्राफी टुडे है BD मेहंदी दत्ता जी की, और एक अनुपम प्रकाशन की संयोजन शास्त्र है, और इस पर कोई वीडियो पहले भी है और ये भी है, इस आधार पे आप समझ सकते हैं। और छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।